Hello बच्चों, let's see. The question says state the property utilized in the following. Graphite in making electrodes. Electrical wires are coated with polyvinyl chloride or a rubber-like material. Third, metal alloys are used for making the bells and strings of the musical instrument. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेगा, पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, जो तीनों ही पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उसके अंदर जो वर्क करेगा वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर हम बात कर लें कि उनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसा है, या फिर वो सनोरस हैं, किस टाइप के नेचर के हैं। देखिए, जैसे कि ए पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। अब देखिए, जो ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट क्या है? बेसिकली ये एलोट्रॉप है कार्बन का। इट मीन्स कि ये क्या है, ये नॉन मेटालिक नेचर का हो गया। अब ये नॉन मेटालिक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसको क्यों यूज करते हैं? एक रीजन तो हो गया चीप, दूसरा रीजन हो गया कि ये इनसोल्यूबल है इन वाटर, एसिड एंड बेस में। थर्ड, ये क्या है, नॉन करोजिव है नेचर में। अब ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड बनाने में यूज में लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से कोटेड होती हैं या फिर किसी रबर मटेरियल से। पीवीसी ले लेते हैं हम। ठीक है। अब बेसिकली प्लास्टिक या जो पीवीसी हो गया, ये क्या है, ये इंसुलेटर होते हैं नेचर के अंदर। अब इंसुलेटर होने की वजह से क्या हो गया कि ये अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो, अब जब ये अलाउ नहीं करेंगे और इनको हम एज अ कोटिंग यूज करेंगे, तो फिर देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ दी कि करंट का चांस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इनको एज अ कोटिंग मटेरियल जो है यूज करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि जो मेटल अलॉयज होते हैं उनकी हम बेल्स बनाते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो देखिए, जो मेटल्स हो गए, मेटल्स की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि वो सोनोरस होते हैं इन द नेचर। अब आपके जो मेटल के एलॉयज होंगे, इट मींस वो भी सोनोरस होंगे इन द नेचर। सोनोरस का मतलब क्या हो गया कि वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम उनकी बेल्स जो हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्ट्रिंग्स हैं वो बनाते हैं। तो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।